तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टेंगली अपनी ब्लड एनर्जी के जरिए जेनई की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक फायर ऑरा आ जाता है। ये देखकर लुओबिन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा, ये देखें, आपको नहीं लगता कि ये हमारी यंग फैमिली की ब्लड पावर है? आखिर ये लड़का हमारी यंग फैमिली की ब्लड टेक्निक कैसे यूज कर रहा है? और फिर वो एल्डर भी कहता है कि टेंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी फैमिली की टेक्निक को तुम हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हो। अगर तुमने इस टेक्निक के जरिए हमारी यंग फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो फिर तुम्हारे लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी लूशन भी कहता है कि तुम इस ब्लड पावर का यूज करके यह शो करना चाहते हो कि तुम अपनी आखिरी लिमिट तक जा सकते हो। तुम इस बीस्ट के इमोशन को यूज कर रहे हो। यह कहने के बाद लूशन अपने बीस्ट के जरिए उस पर हमला करने के लिए जाता है, तो दूसरी तरफ जेनिए भी हमला करने के लिए आ जाता है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो लायन जेनिए पर एक जोरदार पंच से वार करता है और उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और फिर वो लायन सीधा टेंगली पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा था, मगर बीच में जेनिए आकर उस लायन बीस्ट को पकड़कर घसीटते हुए जोर से एक पिलर पर दे मारता है और उसे बहुत ही जोर से पुश करता है, जिसकी वजह से उस लायन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर लूशन तो उस बीस्ट की पावर जैसे ही बढ़ाना शुरू कर देता है, तो इस तरह टेंगली भी अपने बीस्ट की पावर को बढ़ाते हुए मुकाई थोन पावर का यूज करता है, जिससे उस बीस्ट को और भी बुरी तरीके से इंजर करने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि वो लायन अचानक से अपनी पावर को एक जोर से एक झटके में बढ़ाते हुए जेनिए को हवा में थ्रो कर देता है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आते हुए जेनिए पर बहुत ही पावरफुल पंच से वार करता है, जिसकी वजह से जेनिए जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर कीन कहती है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मुझे लगता है कि टेंगली बहुत ही जल्द ये फाइट हार जाएगा। मगर टेंगली कहता है कि जेनिए एक प्राउड बीस्ट है, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। इस तरह हार मानने से अच्छा है कि वो खुद को खत्म कर देगा। और दूसरी तरफ लूशन अपने बीस्ट से कहता है कि उसे खत्म कर दो। यह कहने के बाद वो दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो गए। तभी एक अटैक टेंगली की तरफ आ रहा होता है, तो वो फौरन से अपने सोल आर्मर को यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस पर लूशन कहता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छा अटैक किया है, उसके सोल आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर दो। मगर अचानक से हम देखते हैं कि जेनिए उस लायन बीस्ट को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से वो लायन बीस्ट बहुत ही दूर जाकर गिरता है। किसी को भी यह आइडिया नहीं था कि जेनिए इस तरह कमबैक करेगा। वहां पर मौजूद सब लोग बिल्कुल भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि सोचा भी नहीं था कि जेनिए रिबर्थ टेक्निक का यूज करके अपनी पावर को दोबारा से हील कर लेगा। ये जरूर किसी तरह का कोई फैंटम बीस्ट है। उन लोगों को वहां पर जेनिए की बॉडी का एक सिंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी तेजी से खुद को ऑपरेट कर रहा है। इसने एक फाइट के अंदर ही खुद को इतनी मर्तबा रीजन कर लिया। तभी जेनिए को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लूशन अपने लायन बीस्ट से कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। ये देखते ही वो लायन बीस्ट उस पर कुछ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के जरिए हमला करता है, जो कि उसे सीधे जाकर हिट करती है, जिसकी वजह से जेनिए काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और फिर वो लायन बीस्ट फिर से दोबारा से वैसा ही हमला करता है। ये देखकर टेंगली उसे रिबर्थ टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को गायब कर देता है और उसके सारे के सारे जख्म भी हील हो जाते हैं। उसकी पावर को देखकर लूशन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इसने इतना जल्दी इतने ज्यादा बॉडी पार्ट को कैसे रीजन कर लिया और ये खुद को बहुत ही तेजी के साथ हील भी कर रहा है। दूसरी तरफ लुओबिन कहता है कि यह बीस्ट तो सच में काम का बीस्ट है। मैंने बिना वजह ही इसे थ्रो कर दिया था। अगर मुझे पता होता कि इसके अंदर इतनी तरह की एबिलिटीज है तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखता। मगर खैर, ये बीस्ट मुझे इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिए उस लायन बीस्ट के साथ फाइट करता है, तो वो बीस्ट फिर से जेनिए पर एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर लूशन कहता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर इसका खेल खत्म करना ही होगा। यह कहने के बाद वो अपनी एक और ब्लड पावर का यूज करता है, जिससे वो आसमान में एक पोर्टल क्रिएट करता है और हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ा आग का गोला नीचे आ रहा होता है। ये देखते ही टेंगली अपने बीस्ट के चारों तरफ एक सोल आर्मर क्रिएट कर देता है, मगर वो बड़ा सा गोला उसके ऊपर ही आ गिरता है, तो वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो बीस्ट भी वहां से दूर जा गिरता है। ये देखकर टेंगली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने बीस्ट को दोबारा से समन करता है, मगर वो देखता है कि जेनिए वापस नहीं आना चाहता, जिस पर टेंगली कहता है कि
मैं समझ गया, तुम अपनी पावर ऑफ विल को यूज करना चाहते हो। तभी दूसरी तरफ लूशन कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार के बीच को खत्म करना चाहता था, मगर बदकिस्मती से ये अब किसी काम का नहीं रहा। मैं इसके साथ इस तरह फाइट नहीं कर सकता। ये सुनकर टेंगली कहता है कि जेनिए फौरन से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी रिबर टेक्निक को दोबारा से यूज करो। ये कहने के बाद वो बीस्ट अपनी रिबर टेक्निक के जरिए दोबारा से खुद को हील कर लेता है और उसका साइज भी बिल्कुल चेंज हो रहा था। हर बार रिबर टेक्निक को यूज करते ही वो इवॉल्व हो जा रहा था। ये देखकर लूशन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो कहता है कि ये तीसरी मर्तबा खुद को इवॉल्व कर रहा है। इसने अपनी बॉडी के पार्ट इतनी तेजी के साथ रीजनरेट कैसे कर लिए। तभी टेंगली जेनिए से कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है, जो प्राउड तुम्हारा था उसे वापस लिया जाए। बैटलफील्ड में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती है, जिसमें कभी मार खानी पड़ती हो और कभी मारना भी पड़ता है। ये कहने के बाद अचानक जेन बहुत ही स्पीड के साथ भागते हुए लायन बीस्ट की तरफ जाता है और अपने बड़े सिंह को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो लायन बीस्ट वहीं पर डेड हो जाता है। और उसके साथ फिर जेनिए भी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर सब लोगों को अपनी पावर शो करने के लिए जेनिए बहुत ही जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद लूशन सब लोगों से कहता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को अपने सबसे पावरफुल बीस्ट को दिखाता हूँ। ये पावरफुल बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे हेवन एंड अर्थ बीस्ट भी कहा जाता है। इतने में ही टेंगली अपने जेनिए को वापस बुला लेता है और वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की। उम्मीद है कि तुम्हारा प्राउड तुम्हें वापस मिल गया होगा। अब बाकी का काम तुम सिर्फ फॉक्सी पर छोड़ दो। ये कहने के बाद फॉक्सी फौरन से मैदान में आ जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशन एक और बीस्ट को समन करता है, जो कि एक व्हाइट फ्लाइंग होस्ट बीस्ट होता है। ये बीस्ट असल में एक हाइब्रिड बीस्ट है, जिसे दो अलग अलग बीस्ट के साथ कंबाइन करके बनाया गया है। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन उस बीस्ट को देखते ही मोया भी जोश में आ जाती है और फौरन से वो अपने सिक्स टेल जायंट फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर सामने यंग फैमिली का बीस्ट पावरफुल है, तो दूसरी तरफ चू फैमिली के पास भी सिक्स टेल बीस्ट है, जो कि उस बीस्ट के बिल्कुल सेम लेवल का है। इतने में ही फिर टेंगली लूशन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं यंग फैमिली को शर्मिंदा कर सकूं। तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, और वो गिफ्ट यह है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्द खत्म करूंगा। ये सुनते ही लूशन कहता है कि ज्यादा अकड़ने की कोशिश मत करो। तभी लूशन अपने बीस्ट के साथ अपनी ब्लड पावर को भी कनेक्ट कर देता है, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर वो बीस्ट हवा में जाते ही फॉक्सी पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर फॉक्सी को हिट करता है। फॉक्सी उस अटैक को अपने ऊपर ही होल्ड कर लेती है, मगर फिर जैसे ही टेंगली उसे सील ब्रेकिंग अटैक करने के लिए कहता है, तो मोया उस स्लेश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए हवा में ऊपर चली जाती है। ये देखकर तो लूशन के होश उड़ जाते हैं और फिर मोया फास्ट स्पीड के साथ जाते ही उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक कर देती है। वो बीच जैसे ही हवा में ऊपर जाता है, तो मोया फिर से फास्ट स्पीड के साथ हवा में ऊपर जाती है। वो बीच मोया को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, तो मोया अचानक से गायब होकर बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है और अपने पंजे के साथ उस पर एक मून स्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पे आ गिरता है और उसके साथ ही मोया भी वापस से नीचे आ जाती है। इस फाइट के एंड होते ही लूशन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और फिर लुओबिन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बड़े भाई को कोई नहीं हरा सकता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं बैटल ग्राउंड में गया तो ये लड़का मुझे जान से मार देगा। तभी इस तरह टेंगली मोया से कहता है कि जरा इस बीस्ट को बताओ कि दर्द क्या होता है। ये कहने के बाद मोया फौरन से उस बीस्ट के पास जाती है और उस पर अपने ब्लू फ्लेम से जोरदार अटैक करती है, जिससे उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर डेड हो जाता है और फिर मोया लूशन की तरफ जा रही होती है, जिस पर वो कहता है कि रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम सच में ही तो मुझे नहीं मारना चाहते? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लॉर्ड सिया तुमसे इसका हिसाब लेंगे? ये सुनकर टेंगली कहता है कि तुम तो एक नंबर के बुजदिल हो। तुम इस लड़ाई को लॉर्ड सिया के पास लेकर जा रहे हो, और वैसे भी तुमने काफी अच्छी बात कही, मगर मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा भाई लुओबिन है। यह कहते ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो लुओबिन तो वहां पर था ही नहीं। इतने में ही एक आइस टेंगली के पीछे आ लगती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और मोया ये देखते ही फौरन से पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लुओबिन होता है, जिसने एक आइस के जरिए टेंगली के पीछे वार किया था। मगर फिर टेंगली उससे कहता है कि क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा।
ये कहते ही वो अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करता है, जिससे लुओ बिन उड़कर दूर जाता है और उतने में ही मोया उस पर हमला करने के लिए जाती है। तो लूशन तो मोया पर ही हमला कर देता है, मगर मोया पहले लुओ बिन का काम तमाम करती है और फिर अपने फ्लेम के जरिए लूशन को अटैक कर डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी को अपनी ब्लू फ्लेम के जरिए जलाकर पूरी तरीके से राख में कर देती है। इस तरह वो एक ही अटैक के साथ दोनों भाइयों का नामो निशान मिटा देती है। ये देखते ही यंग फैमिली का एक एल्डर बिल्कुल भड़क जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। वो टेंगली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन पर हमला करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ चू फैमिली का ग्रेट एल्डर उसके आगे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर तुमने टच करने की गलती भी की तो भूलना मत, मेरी चू फैमिली तुम लोगों का नामो निशान मिटा सकती है। जिस पर वो दूसरा एल्डर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर और भी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और वो अपनी अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। मगर अचानक से टेंगली यंग फैमिली के एल्डर से कहता है कि मास्टर, क्या आप वाकई में श्योर हो कि आप यहाँ पर हमारे साथ डेडली बैटल लड़ना चाहते हैं, या फिर आप वापस से अपने घर जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या मसला है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक यंग फैमिली का वॉरियर आ जाता है, जो कि आते साथ ही उस मास्टर से कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो उनके कान में आकर एक बात कहता है, जिसके बाद मास्टर यंग सारे ही वॉरियर से कहते हैं कि जल्दी से घर वापस चलो। ये कहते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर टेंगली के पास लिया आती है और वो कहती है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, आपने जो काम दिया था बिल्कुल वैसा ही काम किया है। ये सुनने के बाद टेंगली ग्रैंडपा के पास आता है और वो उनसे कहता है कि गेंगा सिटी अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ग्रैंडपा, मेरी मानो तो आपको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि डीमन पैलेस के आसपास जितनी भी सिटीज है अब उनमें से कोई भी सिटी सिक्योर नहीं रहेगी। मगर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी एक फैंटम मास्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि गेंगा सिटी की सिचुएशन बहुत ही पहले से ही खराब है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में चू फैमिली अपने सामान को उठाकर वहाँ से जा रही होती है और टेंगली अपने ब्रदर को गले लगाकर कहता है कि आप लोग बेफिक्र हो जाओ, और वैसे भी यह मसला यंग फैमिली और चू फैमिली के बीच होता तो मैं अकेले ही इस मसले को रिसॉल्व कर लेता। मगर वो थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग इस वक्त साउथ रीजन की तरफ जा रहे हैं और हमारी चू फैमिली तुम्हारा वेट करेगी। यह कहने के बाद वो जाते जाते कहता है कि यंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दो, और इतने में ही फिर वहाँ पर ली आ जाती है और वो टेंगली से कहती है कि तुमने यंग फैमिली को वॉरियर को मारकर उनके साथ एक ऐलान जंग कर दी है। मुझे पूरा यकीन है कि यंग फैमिली अब चू फैमिली को मारने के लिए अपनी कोई न कोई टीम जरूर भेजेगी। मगर फिर अचानक से टेंगली लिया से कहता है कि तुम भी फौरन से यहाँ से चली जाओ और वापस आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर तो लिया और भी ज्यादा हैरान रह जाती है, मगर टेंगली कहता है कि ये ऑर्डर है, तुम अब आजाद हो, तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम जा सकती हो। ये सुनने के बाद तो लिया उदास हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मगर टेंगली कहता है कि यंग फैमिली का ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है और मुझे यकीन है कि मोया अकेले ही यंग फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे वक्त आने पर उस ड्रैगन एग को भी यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर चू फैमिली के घर के अंदर घुस आता है और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज को चेक करता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये देखकर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते ही वो फौरन से अपने बीस के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।